किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो बेटा अगर आप ऑलरेडी हार के डर से कोशिश करना ही छोड़ चुके हैं तो आपके लिए सक्सेस कैसा और फेलियर कैसा। तो उन लोगों के लिए आज ये वीडियो नहीं है, ये तो उन शहसवारों के लिए है जो अभी भी मैदान जंग में डटे हुए हैं, टिके हुए हैं और अपने गोल तक पहुंचने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज बेटा आप लोगों के लिए मैं ऐसी 3 सिंपल लेकिन इतनी अफेक्टिव टिप्स लेकर आई हूँ जो अगर आपने ढंग से फॉलो कर ली तो ये ना ही सिर्फ आपकी नीट की प्रिपरेशन को एस करेंगी बल्कि उसको ऐसी डायरेक्शन में लेके जाएंगी जिससे आई गारंटी आप अपने ड्रीम कॉलेज तक जरूर पहुंच जाएंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, ब्रेक योर बिग गोल इनटू स्मॉल अचीवेबल टारगेट्स। देखो बेटा, आपने सोच लिया कि मैं इस हफ्ते में 15 चैप्टर्स 16 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा। अब वो 15 चैप्टर्स का गोल बहुत बड़ा है, वो आपके सामने एक पहाड़ बनकर हमेशा बैठा रहेगा और आप सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि शुरू कहाँ से करना है, तो आप बहाने बनाएंगे उसको ना करने के। राइट, लेकिन अगर आप अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर लेंगे, जैसे मैं एक दिन में 2 चैप्टर्स कर पाती थी तो मैं उतना ही टारगेट बनाती थी। टारगेट अचीवेबल है, सुबह उठ के हम सोच सकते हैं कि हाँ एक दिन में तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं, तो आप उन 2 चैप्टर को रात होने तक विद रिविजन, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे। रात में आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा और अगले दिन 2 नए चैप्टर करने की इच्छा भी ट्रिपल हो जाएगी। राइट, आप हफ्ते में देखेंगे तो 14 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए आपने हफ्ते में 14 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने बड़े गोल को छोटे टारगेट्स में कन्वर्ट किया था। तो दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड। राइट, टिप नंबर 2, माइक्रो मैनेज योर टाइम। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, उनका टाइम के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है। देखिए, जो एम्स दिल्ली की सीट लेके जाएंगे उनके पास भी 24 घंटे थे दिन में, और जो रह जाएंगे उनके पास भी 24 घंटे थे दिन में। तो मैं नहीं चाहती आप बाद में अपने आप को ये एक्सक्यूज दें कि हमें अपने टाइम का मैक्सिमम यूज करना नहीं आया। तो अपने टाइम को माइक्रो मैनेज करना सीखिए। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू टाइमर मेथड। बहुत प्रूवन, बहुत इफेक्टिव मेथड है, सेल्फ एक्सपीरियंस से आई एम टेलिंग यू दिस। इसमें करना क्या है, आप सबके पास फोन है, फोन में क्लॉक ऐप, अलार्म ऐप होती है, उसमें आप लोगों को एवरी आवर का बेटा एक टाइमर फिक्स करना है। क्या होता है, आपने पढ़ना शुरू किया, आपने 1 घंटा 55 मिनट्स बहुत डेडिकेटेडली पढ़ा। अब आपको लग रहा है कि यार मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, मैंने तो काफी पढ़ लिया। लेकिन वो 5 मिनट का ब्रेक जिसमें आप फोन स्क्रॉल कर रहे हैं या किसी से बात करने गए हैं, वो 5 मिनट बेटा कब 50 मिनट्स में कन्वर्ट होते हैं हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आपने टाइमर लगा रखा होगा तो 1 घंटे बाद वो आपको रियलिटी चेक देगा कि देखो 1 घंटा बीत चुका है। अब इस 1 घंटे में आपने कितना टाइम वेस्ट किया और कितना टाइम यूज किया, ये आप लोगों को देखना है। इस मेथड से आपको अपने दिन के 1-1 घंटे का, 1-1 सेकंड का हिसाब रहेगा और आप देख पाएंगे कि कहाँ आप प्रोडक्टिव जा रहे हैं और कहाँ आप डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और आप अपने समय का मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। इससे बेटा आपको एक और बेनिफिट होगा, मेन एग्जाम में आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बेटर हो जाएगी। राइट, अब चलते हैं बेटा टिप नंबर 3 पे, एंड द मोस्ट इफेक्टिव टिप, दैट इज द रूल ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। आप लोगों को लाइफ में प्रायोरिटी सेट करना सीखना पड़ेगा। दोस्त की शादी इंपॉर्टेंट है या आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन करने लगे तो कहीं एक टॉपिक पे तो हमने 4-5 घंटे वेस्ट कर दिए और कहीं दूसरे टॉपिक को तो हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक्सक्रीशन पढ़ना शुरू किया, काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें समझ ही नहीं आया, कब उस पे 4-5-6 घंटे वेस्ट हो गए हमें पता ही नहीं चला। हमें प्रायोरिटी सेट करनी आनी चाहिए बेटा। अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे तो आप उतने टाइम में 3 चैप्टर करके 15 to 20 मार्क्स ज्यादा ले सकते थे। उसकी बजाय आपने क्या किया, सिर्फ एक टॉपिक के बारे में पढ़ाई की। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, कि हम उसको प्रायोरिटी दें? बहुत सिंपल मेथड है बेटा, पीवाईक्यूज। जो एनटीए पेपर कंडक्ट करती है उसमें क्वेश्चंस का एक रिपीटेड पैटर्न नोटिस किया गया है ना। क्वेश्चंस जो पहले बने थे उन्हीं को रीफ्रेम कर दोबारा लाया जाता है। तो पीवाईक्यूज एक बहुत इफेक्टिव मेथड है ये जानने के लिए कि किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है और किन टॉपिक्स पे हमें कम फोकस करना है। तो पीवाईक्यूज के लिए बेटा आप आ सकते हैं नीट क्वेश्चन बैंक चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको लाइव चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगी अलोंग विद नुपुर मैम एंड प्रज्ञा मैम। आप मिलके वहां से एक समरी प्रिपेयर कर सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, इसमें आपको फोकस करना है, और आप फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ये रिवर्स मेथड होगा प्रिपरेशन का, पर डेफिनेटली आपको ज्यादा हेल्प करेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आप अपनी नीट प्रिपरेशन में एक चेंज देखेंगे और अपने गोल के पास अपने आप को पाएंगे।
अगेन बेटा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे साथ मिलकर अपनी नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उम्मीद बैच के प्लस कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर हम मिलकर आपकी नीट की प्रिपरेशन को और बेटर करने की कोशिश करेंगे और मिलकर प्रिपेयर करेंगे, राइट? तो आई रियली होप एंड आई रियली प्रे दैट यू ऑल शाइन ब्राइट. All the very best for your examinations. Thank you.